हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। मैं अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं और आज का जो समाचार है वो है अतिथि शिक्षकों से संबंधित। दोस्तों, हम जानते हैं कि 15 वर्षों से लगातार दयनीय स्थिति में रह रहे अतिथि शिक्षकों की कोई भी सरकार जो है, कोई भी गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही है। दोस्तों, कई सारी गवर्नमेंट आई हैं, सरकार जो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, हर जगह से प्रयास किए गए अतिथि शिक्षकों के द्वारा। कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारे ज्ञापन दिए गए और कई प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जो भी आया अपनी रोटियां सेक करके अपना मतलब निकाल करके चला गया। दोस्तों, अब जो है अतिथि शिक्षकों का जो है खून उबाल पर है, काफी आक्रोश में है और अब ये जो है मीडिया में काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न टीवी चैनल्स, जो कि आपको इस पिक्स में भी दिखाई दे रहा है, विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है और अब बिल्कुल खुली चुनौती दी जा रही है गवर्नमेंट को कि उपचुनाव में हम देख लेंगे कि किस प्रकार से जो है पार्टियां जीती हैं। किसी भी थर्ड पार्टी को जिताने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक अपने आंदोलन पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और कईयों की स्थिति इतनी दयनीय है, भूखे मरने की नौबत है। दोस्तों, कई प्रकार के ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि ये कलम पकड़ने वाला विद्वान अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहेगा। वह मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं और भी कई ऐसे निकृष्ट काम हैं जो कि उनके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। और जो इन कामों को नहीं कर पा रहे हैं और इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, लगभग 60 से 65 के करीब जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं अवसाद के कारण में, बहुत ही आर्थिक तंगी के कारण में। उसके बाद भी किसी भी प्रकार से इस इनसेंसिटिव सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो अपनी मस्ती में ही नाच गा रही है, अपनी मस्ती में ही झूम रही है। दोस्तों, अब नई बात यह है कि राज्यपाल को अब इन्होंने जो है इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया है कि जब हमको सरकार नौकरी नहीं दे सकती, हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, तो हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। दोस्तों, इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि जिस गवर्नमेंट में, जिस सरकार में उसकी प्रजा इच्छा मृत्यु की बात करने लगती है तो समझ लो कि वहां पर उसका विनाश निश्चित रूप से है। अब ऐसी सरकार का विनाश का समय आ चुका है। दोस्तों, अभी हाल ही की बात है कि जो सिंधिया जी थे, उन्होंने कहा था कि मैं ही आपकी ढाल हूं और मैं ही आपकी तलवार हूं और आप लोग कहेंगे तो मैं सड़क पर भी उतर जाऊंगा। और यही पॉइंट रहा जिसमें कमलनाथ जी ने उनसे कहा था कि हाँ उतर जाइए, और वो सड़क पर उतर गए और सरकार को भी सड़क पर ले आए। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के वो जो बीजेपी में आए हैं, उसके बाद से ही अतिथि शिक्षक लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी ढाल और तलवार बनिए। अभी हाल ही में उज्जैन में किस प्रकार से उनको ज्ञापन दिए गए, ये सब आप के माध्यम से देख सकते हैं। उनसे क्या बात की गई और उन्होंने इस संबंध में क्या क्या कहा, उनके विरोध में लोगों ने क्या क्या कहा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सुनते हैं कि जब सिंधिया जी ने किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की, तब जो हमारे जीतू पटवारी जी हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा। उन्होंने सड़क पे आने का उद्देश्य बताया था कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की लड़ाई लड़ी। क्या हुआ? 68-69 अतिथि शिक्षकों को पिछले 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 65 लोगों ने, अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करने के आंकड़े आए हैं। जो एक मुंह से हलक से एक शब्द भी नहीं निकला उनके। तो दोस्तों, सुना आपने कि वह कह रहे हैं कि कहां गई ढाल और कहां गई तलवार। अब कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ जवाब जो है सिंधिया जी ने दिया जब उनसे पत्रकार वार्ता में अतिथि शिक्षकों के बारे में पूछा गया। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। जी अतिथि शिक्षक का जो मसला है, जिसकी वजह से आपने कहा था मैं सड़क पर उतरूंगा, वो मामला कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? और एक और बात कही गई थी कि 5 महीने के बाद देखिए, जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक
बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए। मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी उन सब चीजों को जरूर देखेगी। थैंक यू। तो सुना आपने, ये जवाब तो बिल्कुल उन्होंने वैसा ही दिया है जैसा कि बाहुबली में जो काल के था। तो देखा आपने, नहीं आया ना समझ में, बस यही बात तो है भाई। इन्होंने भी जो कहा वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और तो और हद जब हो गई जब अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात की जगह अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की बात को प्रमुखता से पेपर्स में छापा गया, न्यूज़पेपर्स में छापा गया। वो न्यूज़पेपर में आप लोगों को बता देता हूं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि उनका प्रतिनिधिमंडल मिला है अतिथि विद्वानों का और उन्होंने कहा है कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण हमारी प्राथमिकता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। दोस्तों, इस संदर्भ में उनको उज्जैन में जो है ज्ञापन भी दिया गया जिसमें उन्होंने अपनी प्रमुख मांगों को रखा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इस संबंध में। और आगे जो पत्रकार वार्ता थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसमें कुछ घुमा फिरा के बात की गई जिसमें अतिथि शिक्षकों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये इससे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो साथ देंगे या नहीं देंगे। तो आगे जो आंदोलन अतिथि शिक्षकों द्वारा किया जाएगा वो 20 तारीख को ग्वालियर में उनका घेराव किया जाएगा और तब तक वहां से नहीं हटा जाएगा तब तक कि किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। और उसके बाद में 5 सितंबर से जेल भरो अभियान और आमरण अनशन का कार्यक्रम भी करने का अतिथि शिक्षकों के द्वारा निर्णय लिया गया है, जैसा कि ये पत्र के माध्यम से आप लोगों को दिखाई दे रहा है और ये मैं पहले वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अधिक सोशल मीडिया पर फैलने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का। और हाल ही में अभी अतिथि शिक्षकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, तो आप सुन सकते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अनुभव के आधार पर हमारा नियमितीकरण हो और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं उन पर उनकी रणनीति बनाकर 12 माह का काल सेवा काल किया जाए और जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर हम लोग को स्थायी पद तो किया जाए। आपने सिंधिया जी का जिक्र किया कि उन्होंने पिछली सरकार में आपके साथ खड़े होने की बात कही थी, लेकिन अब वो अपनी पार्टी बदल चुकी है, लेकिन क्या आप लोगों की सुनवाई हो पाई है? क्या अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और महाराज जी ने पार्टी अगर बदली है तो वो हमारी वजह से ही बदली है, क्योंकि महाराज जी ने शीला में कहा था यदि अतिथि शिक्षकों का भला नहीं होता है तो मैं आपके साथ हूँ और आपकी ढाल और तलवार में बनकर रहूँगा और सड़कों पर रहूँगा। लेकिन अब तो वो उतर नहीं रहे सड़कों पर, तो कोई समस्या ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने पूरे संगठन के माध्यम से तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोई भी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे जो कि इस सरकार के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए प्रतिकूल होगा। तो मामा जी और सिंधिया जी, आप सब बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी प्रकार से सत्ता का आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। यदि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भगवान ने गीता में भी यही कहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए समाचार के साथ में। जय हिंद, जय भारत।